हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विद रितु। आज की रीडिंग है फेब्रुआरी का मंथ कैसा रहेगा ज़ोडिएक साइन एरीज़ के लिए। तो जिनकी भी राशि मेष राशि है तो ये रीडिंग उनके लिए है कि आपका फेब्रुआरी का मंथ कैसा रहेगा, एनर्जी कैसी रहेगी, जो भी हमें नज़र आएगा चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। एरीज मेष राशि के लिए कौन से एंजल्स हैं, गॉड हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आया है आपके लिए। चलिए मैसेज पढ़ते हैं। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ये भी लग रहा है कि अननेसेसरी थिंग्स आपके लाइफ में हो रही है जिनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपकी जो अच्छी एनर्जी है वो अच्छी एनर्जी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, एंड वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी जो गुड एनर्जी है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है, या फिर हो सकता है कि बहुत सारा झगड़ा, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स ये होते होंगे, मतलब आपके आसपास। तो अगर कुछ ऐसा अननेसेसरी है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है एंड फिर भी आप उसे, आपकी एनर्जी आप दे रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे गुड एनर्जी है, अच्छे लोग हैं, जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं, आपकी एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्पल कलर है, तो आपका 6 चक्रा एंड 7 चक्रा आपको इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे आते होंगे, या फिर ये क्रिस्टल अगर आप यूज़ करते हैं इस मंथ के लिए, फेब्रुआरी मंथ के लिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो अच्छी रहेगी, बढ़ेगी, एंड आपको समझ में आएगा कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं हैं। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कर्मा रिलीजिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कर्मा है आपके, कुछ हेवी कर्मा हो सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों दोनों कर्मा होते हैं, तो को रिलीज़ करना है। तो जो बैड कर्मा होते हैं वो बैड कर्मा आपको रिलीज़ करने हैं। तो जो भी कर्म करें, एक तो वो अच्छे करें, और आपका जो बैड कर्मा है वो मोस्टली रिलीज़ हो रहा है। ये मैसेज है आपके लिए। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। एरीज मेष राशि जिनकी भी है, हेल्प करें एंजल्स। डिटैचमेंट, daydreaming, unexpected outcome. ओके, सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, थोड़ा सा डिटैच होना है आपको, या फिर जब आप मेडिटेशन करोगे, जैसे मैंने कहा 6th और 7th चक्र आपका एक्टिवेट होने जा रहा है या फिर हो रहा है। जब आप मेडिटेट करते हो तब आपका 6th एंड 7th चक्र एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ लोगों को डिटैच करना है, क्योंकि अगर वो उनकी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, अच्छी नहीं लग रही है, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बैड फील होता है, तो अगर ऐसी कोई कोई लोग हैं, कोई कुछ पर्सन है आपके लाइफ में, तो आ, आपको उनसे डिटैच होने की ज़रूरत है। डे ड्रीमिंग, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो आप, एक्स्ट्रा सोचने की वजह से एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ड्रीम्स हैं आपके जो आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं,
एंड आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर जो लोग आपको सही एनर्जी नहीं दे रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में कहीं ना कहीं आप सोचते हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ये हो सकता है। यहाँ पे मैसेज है अनएक्सपेक्टेड आउटकम। तो कुछ ऐसा हो सकता है फरवरी मंथ में कि आपने सोचा भी नहीं और कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आपके लिए ये भी हो सकता है कि आपने कुछ प्लानिंग करके रखा है फरवरी मंथ में कि मैं इस मंथ में ये सब करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो हो सकता है कि वैसी चीज़ें ना हों जैसे आपने सोची हैं, बट जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होगा, तो कुछ और होगा, बट वो आपके लिए अच्छा होगा। वो भले ही आपके लिए सरप्राइज़ होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए फेब्रुअरी मंथ में, और ये सरप्राइजेस या स्पेशली अच्छे ही रहेंगे आपके लिए ये सरप्राइजेस। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। फेब्रुअरी मंथ कैसा रहेगा एरीज के लिए। ओके, फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। सो आपके लिए ये मैसेज है कि आपकी एनर्जी जो फ्लक्चुएट हो रही है उसे आपको स्टेबल करना है। जब आपका फर्स्ट चक्रा स्टेबल हो जाता है तो आपकी एनर्जी भी आगे स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे मुझे, अगर आप एक्सरसाइज करना, जिम में जाना है, अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे फेब्रुअरी मंथ में जिम जाना है और मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो यस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 7 नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, तो ऐसा फील हो रहा है कि आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी, या फिर कोई आसपास आपके ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पे आपने ट्रस्ट किया था या फिर अभी भी ट्रस्ट करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें आपको समझ में आएगी कि आपके आसपास मास्क पहने हुए लोग हो सकते हैं, या फिर आपने खुद ने कुछ मास्क पहना है कि आप लोगों के सामने कुछ और बाहर कुछ और, या फिर पर्सनल कुछ और। तो एक जो मास्क है, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये मास्क आप कुछ लोग हो सकता सॉरी हो सकता है कि ये मास्क आपने अपने सेफ्टी के लिए पहना है कि भाई मुझे अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाना है, तो ये भी हो सकता है। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि स्टेबिलिटी, फेब्रुअरी मंथ में स्टेबिलिटी आएगी। देन आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, स्पेशली आपका स्टमक रिलेटेड थिंग्स, खाने पीने का ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे योगा एक्सरसाइज आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन मूव ऑन का कार्ड आया है आपके लिए, तो जितना हो सके जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन अगर आपके लिए अच्छी नहीं है, सो वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि अंधेरे से आपको उजाले की तरफ जाना है, डार्कनेस टू ब्राइटनेस की तरफ जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रास्ता आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा। जैसे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी आपके लाइफ में, तो काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में क्लियर होती जाएगी, ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मुझे सक्सेस भी दिख रहा है आपके लिए। एरीज, क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए? वर्दीनेस, abundance, गुड, forgiveness। ओके, तो बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके लिए।
वर्थीनेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जब खुद को देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अ, आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं या फिर आपको क्या चेंजेस करना चाहिए। मिरर टेक्निक अगर आप करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। देन खुद की वैल्यू करना, जितना आप खुद की वैल्यू करते हैं लोगों की भी उतनी ही खुद की वैल्यू करनी ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मिररिंग एनर्जी है, जैसे आपने लोगों को ट्रीट किया है सेम उसी तरह से लोग आपको ट्रीट करेंगे। तो ये भी मैसेज आपको मिल रहा है, जैसे लोगों ने आपको किया है वैसे ही आप करेंगे, तो वो वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ अबंडेंस का कार्ड है, तो यस आपके लिए सक्सेस, मैंने कहा आपके लिए सक्सेस है, अबंडेंस है, बहुत सारा। यस अनएक्सपेक्टेड मनी भी हो सकती है ये। अनएक्सपेक्टेड अगर आपको ज्वेलरी बाय करनी है तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। आप किसी के लिए सरप्राइजेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी 2 फ्लावर्स हैं, तो यस ये प्यार का मंथ है। तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने सोलमेट के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहेंगे, बाहर जाएंगे। सो ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉरगिवनेस, तो अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो मांग सकते हैं, या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगे और आप उन्हें फॉरगिव कर दें। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है जो अच्छी नहीं थी, तो उसे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि मूव ऑन का कार्ड आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। तो यस एरीज, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।